वेलकम बैक स्टूडेंट। बलों के संतुलन चैप्टर का अगला क्वेश्चन हमने लिया है बेलनों वाला। आपने कई बार ट्रकों में जो सीमेंट के बड़े बड़े पाइप होते हैं उनको जाते हुए देखा होगा। तो मान लीजिए हम एक ट्रक की ट्रॉली को या ट्रक के पीछे वाले स्पेस को पीछे से देख रहे हैं और वहाँ पर 3 पाइप बड़े बड़े इस प्रकार से रखे हुए हैं। तब एक क्वेश्चन बनता है कि 80 mm व्यास और 100 न्यूटन भार वाले 3 बेलन एक 180 मिलीमीटर चौड़ाई वाले बर्तन में या बक्से में चित्रानुसार रखे हुए हैं। तब हमें क्या क्या ज्ञात करना है कि दाब कहाँ कहाँ लग रहा है। ये ऊपर वाला बेलन जो है इस बिंदु पर दाब यहाँ लगाएगा और इस बिंदु पर दाब यहाँ लगाएगा, मतलब नीचे वाले दोनों जो बेलन है उनके ऊपर दाब लगेगा। तो मान लिया कि ये R1 रहेगा और इसके लिए R1 डैश रहेगा। चूँकि सभी गोले एक बराबर वजन के और एक बराबर डायमेंशन के हैं, इसलिए जो भार या जो बल यहाँ कार्य करेगा वही बल यहाँ भी कार्य करेगा, यानी सिमिलर रहेंगे। इसलिए हम केवल इसे ज्ञात कर लेंगे तो इसका मान भी पता चल जाएगा। और जो नीचे वाले बेलन हैं वो अपने और दो बिंदुओं पर बल को सहन करेंगे। पहला ये दीवार की ओर लगेगा R2 और दूसरा लगेगा नीचे फ्लोर की ओर R3। इसी प्रकार ये वाला बेलन भी एक इस दीवार की ओर प्रतिक्रिया बल देगा और नीचे फ्लोर से प्रतिक्रिया बल देगा। तो इस प्रकार से R1, R2 और R3 के मान हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, चित्र बना लिया कि इस प्रकार से रखे हुए होंगे बेलन, और साथ में क्या दिया है, जो बर्तन है या जो बॉक्स है या जो कमरा है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 180 मिलीमीटर है। ठीक है, तो ये 180 मिलीमीटर हमने बना दिया और प्रत्येक बेलन का व्यास कितना है, 80 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम जो सर्कल हैं या जो बेलन हैं वो जब हम सामने से देखेंगे तो एक सर्कल की तरह दिखेंगे। सर्कल का जो सेंटर है वहाँ से इन दोनों बेलनों के सेंटर को हम मिला देंगे तो एक लाइन बनेगी। इस पर कौन सी प्रतिक्रिया रहेगी, R1, जो यहाँ लगेगी वही यहाँ से यहाँ लगेगी। ठीक है, अब हम एक त्रिभुज को कंप्लीट करते हैं। यहाँ से जो फ्लोर है, जो तल है, उसके समानांतर एक लाइन खींचेंगे और इस बिंदु से नीचे जाती हुई परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हमारा बन जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं A, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C। तो इस प्रकार से हमारा एक त्रिभुज बन गया ABC। अब इस त्रिभुज में हमें एंगल थीटा नहीं पता है। अब ये थीटा एंगल कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमारे पास ज्ञात जो चीज़ है वो क्या है देखते हैं। हमें थीटा नहीं पता है, लेकिन यदि कोई भी दो यदि भुजाओं के मान हमें पता हो तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात से थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहली चीज़ तो A से लेकर B तक की दूरी। देखिए एक बेलन का व्यास कितना है, 80 मिलीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुई, इस बिंदु तक मान लीजिए ये एक बिंदु है D। A से लेकर D तक की जो दूरी है वो हुई त्रिज्या, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो ये कितना हो जाएगा, 40। इसी प्रकार इस बेलन का व्यास भी 80 है और यहाँ से लेकर B से लेकर D तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 40। तो इस प्रकार से AB की टोटल लंबाई हो गई। हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में AB बराबर AD प्लस DB बराबर 40 प्लस 40 बराबर 80 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमने AB की लंबाई पता कर ली। अब और कौन सी लंबाई हम पता कर सकते हैं, वो है CB। मान लीजिए इसकी टोटल लंबाई है P से लेकर Q तक। अब देखिए B से लेकर, यदि ये पॉइंट हमारा E पॉइंट है, B से लेकर E तक की दूरी क्या है, त्रिज्या, तो ये 40 mm हो जाएगी। हमें CB निकालना है। यदि इसको यहाँ पर हम इसको आधा कर दें, क्योंकि ये सभी कैसे हैं, सममित वृत्त हैं, इसलिए इस वाले वृत्त का जो सेंटर पॉइंट होगा वो इस नीचे वाली लाइन को 2 बराबर भागों में विभक्त कर देगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया F से लेकर Q तक की दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 180/2। FQ इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 mm। हमें क्या चाहिए, CB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, CV मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी।
तो यहाँ C से लेकर E तक की जो दूरी है वो क्या हो गई, एफ क्यू के बराबर। चूँकि एफ क्यू बराबर C से लेकर E तक की दूरी, और हमें चाहिए है सी बी बराबर क्या हो जाएगा, सी बी बराबर हो जाएगा सी ई माइनस बी ई, सी ई माइनस बी ई। तो सी का मान देखिए, सी का मान यहाँ से यहाँ तक या एफ से लेकर क्यू ई तक का मान, एफ से लेकर क्यू तक का मान कितना है 90 mm, माइनस बी से लेकर ई तक का मान कितना है 40। तो सी बी का मान कितना आ गया अपने पास 50 mm। ठीक है, तो हमारे पास सी बी का मान आ गया 50 mm, इसको लिख देते हैं। अब चूंकि सी बी का मान आ गया है और ए बी का मान भी आ गया है, तो अब हम देखते हैं यदि ये हमारा त्रिभुज है जिसमें कोण ये है, तो ये क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या है हमारे पास कर्ण। तो हम जानते हैं सभी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज 50, हाइपोटेनियस इज 80। देन थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/8। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। शिफ्ट साइन इनवर्स ब्रैकेट 5 डिवाइडेड बाई 8 इज 38.6 या 38.7 डिग्री हम सीधे ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने थीटा का मान निकाल लिया है। अब ए बिंदु पर कौन कौन से बल लग रहे हैं, ए बिंदु पर लगने वाले केवल 2 बल हैं, मान लीजिए 3 बल हैं, जिनमें से तीसरा बल कौन सा होगा, यहाँ से लगने वाला प्रतिक्रिया बल ये। ठीक है, तो इसको भी हम मिला देते हैं। पहले ही हम देख चुके हैं कि इसका मान इसके मान के बराबर आने वाला है, तो इसको हम R1 डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पर 3 बल लग रहे हैं, एक R1 प्रतिक्रिया, R1 डैश प्रतिक्रिया और ऊपर वाले बेलन का भार नीचे की तरफ W, और W का मान कितना दिया हुआ है, W इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन फॉर ईच सिलेंडर। ठीक है, इसके बाद जो अपना D है डायमीटर वो कितना था 80 mm, ये गिवन वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लामीस थ्योरम यदि अप्लाई करते हैं तो पहला बल ले लेते हैं R1 अपॉन साइन, बाकी दोनों के बीच का एंगल देखिए यहाँ पर सममित है, इसलिए थीटा यदि यहाँ पर है तो इन दोनों के बीच में भी कितना एंगल बनेगा थीटा। तो थीटा का मान हमने कितना निकाला है 38.7 इज इक्वल्स टू R1 डैश अपॉन इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, अगेन थीटा हो गया साइन 38.7 डिग्री। इससे क्या हो जाएगा R1 डैश बराबर R2 डैश, दोनों बराबर हो गए, बराबर W का मान कितना है 100 न्यूटन, 100 डिवाइडेड बाई साइन। अब देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एंगल कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हो जाएगा 360 माइनस 360 टोटल एंगल होता है माइनस 2 थीटा, 360 माइनस 2 इंटू 38.7, तो ये कितना हो जाएगा 282.6। ठीक है, तो इस प्रकार से हम R1 और R1 डैश की वैल्यू दोनों निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 38 का गुणा इधर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 38.7 डिवाइडेड बाई साइन 282.6। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाई साइन 38.7 is equals to this divided by sin 282.6, it is 64। तो इन दोनों की वैल्यू आई 64 न्यूटन। ये माइनस में आएगी क्योंकि यहाँ पर जो बल लगने वाले हैं वो खिंचाव वाले नहीं, कौन से हैं, दबाव वाले यानी कंप्रेशन वाले बल हैं। तो इसको हम 64 न्यूटन लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें बाकी चीज़ें नहीं बताना है, तो 64 इज़ द आंसर।
इस प्रकार से हमने R1 का मान निकाल लिया है। अब R2 को कैलकुलेट करने के लिए, R2 और R3 को कैलकुलेट करने के लिए बिंदु B पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिंदु B पर लगने वाले 3 बल हैं, इनमें पुनः हम लामीज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे। लामीज़ थ्योरम एट पॉइंट B। तो लामीज़ थ्योरम को पॉइंट B पर अप्लाई करेंगे तो देखिए पहला बल अननोन बल पहले लेंगे तो R2 डिवाइडेड बाई R2 और बाकी दोनों के बीच का कोण कितना है, इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें से आधा तो 90 डिग्री है और बचा कोण ये। अब ये कोण कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज में यदि एक कोण 90 डिग्री है दूसरा थीटा है तो बचा हुआ कोण क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो थीटा हमारे पास ये है, तो हम देख लेते हैं 90 माइनस 38.7 इज इक्वल्स टू 51.3, ठीक है। तो 51.3 हो गया ये वाला एंगल प्लस 90 इज इक्वल्स टू 141.3। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 141.3 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R3 और बाकी दोनों के बीच का एंगल देखिए कितना है, बाकी दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा। देखिए इसको यदि हम ऊपर की ओर एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर अगेन एकांतर अंत कोण बनेगा तो ये कितना हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा थीटा। तो थीटा प्लस 90 डिग्री, तो इसका कोण कितना हो जाएगा थीटा प्लस 90 हमने नहीं निकाला है, 90 प्लस थीटा इज 38.7, इट इज़ 128.7 डिग्री, साइन 128.7 डिग्री इज इक्वल्स टू लास्ट R1 का मान हम निकाल चुके हैं 64 न्यूटन अपॉन साइन इन दोनों। अब देखिए इसके लिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90। तो यहाँ से अब हम कैलकुलेट कर लेंगे दोनों की वैल्यू। R2 इज़ गोइंग टू बी 64 मल्टीप्लाइड बाई साइन 141.3 डिग्री, इसके नीचे साइन 90 है तो वो वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1, तो ये कितना बचेगा सिर्फ 64। तो यहाँ से R2 का मान कितना आ गया 64 मल्टीप्लाइड बाई साइन 141.3, इट इज़ 40। तो R2 की वैल्यू हो गई 40 न्यूटन और R3 इज़ गोइंग टू बी 64 मल्टीप्लाइड बाई साइन 128.7, तो 64 मल्टीप्लाइड बाई 128.7, दिस इज 64 मल्टीप्लाइड बाई साइन 128.7, दिस इज 49.94 या R3 इज इक्वल्स टू अबाउट 50 न्यूटन। तो इस प्रकार से हमने R1, R2 और R3 तीनों वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। R1 इज़ 64 न्यूटन। दिस इज़ आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। तो इस प्रकार से आप बुक में भी देख सकते हैं, बुक में लेंदी प्रोसेस अपनाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन था। नीचे दिखाए गए चित्र के अनुसार 80 mm व्यास तथा 100 न्यूटन भार वाले 3 बेलन 180 mm चौड़ाई वाले बेलन में रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ए और बी के संपर्क बिंदु पर प्रतिक्रिया ये निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें पहला मान आ गया 64 हमने निकाला था, ये 63.7 है, ओके है। इसके बाद बाकी जो दो बलों के मान हैं वो 40 न्यूटन और एक हो जाएगा R4 में आ रहा है 149 न्यूटन, क्योंकि जो रिएक्शन है वो तो 49 हो जाएगी और प्लस उसका जो खुद का वेट है, यहाँ पर इस बेलन का जो खुद का जो वेट है वो कितना है 100 न्यूटन। तो ये 100 न्यूटन भी इसमें हमें ऐड करना होगा, तो उसको जोड़ने के बाद ये 150 बता रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने सॉल्व कर लिया R1, R2, R3 की वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। थैंक यू।